गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड। कल 61 दोहे हो गए थे, आज 62वें दोहे से। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। उत्तर दिश सुंदर गिर नीला, तहाँ रह काग भुसुंड सुशीला। बिना प्रेम के केवल योग तप ज्ञान और वैराग्य आदि के करने से श्री रघुनाथ जी नहीं मिलते। अतएव तुम सत्संग के लिए वहां जाओ जहां उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है। वहां परम सुशील काकभुसुंड जी रहते हैं। राम भगति पथ परम प्रवीणा, ज्ञानी गुण ग्रह बहुकालीना। राम कथा सो कहीं निरंतर, सादर सुनहि विविध विहंगवर। वे राम भक्ति के मार्ग में परम प्रवीण हैं, ज्ञानी हैं, गुणों के धाम हैं और बहुत काल के हैं। वे निरंतर श्री राम जी की कथा कहते रहते हैं, जिसे भांति भांति के श्रेष्ठ पक्षी आदर सहित सुनते हैं। जाय सुनहु तहाँ हरि गुण भूरी, हुई है मोह जनित दुख दूरी। मैं जब ते ही सब कथा सब कहा बुझाई, चले हरसि मम पद शिरुनाई। वहां जाकर श्री हरि के गुण समूहों को सुनो। उसके सुनने से मोह से उत्पन्न तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। मैंने उसे जब जब समझाकर कहा तब वह मेरे चरणों में सिर नवाकर हर्षित होकर चला गया। ताते उमा न मैं समुझावा, रघुपति कृपा मरम मैं पावा। हुई है कीन्ह कवहु अभिमाना, सुख होवे चाह कृपा निधाना। हे उमा, मैंने उसको इसलिए नहीं समझाया कि मैं श्री रघुनाथ जी की कृपा से उसका मर्म यानी भेद पा गया था। उसने कभी अभिमान किया होगा, जिस पर भी कृपा निधान श्री राम जी उनका उसने कभी अभिमान किया होगा, जिसको कृपा निधान श्री राम जी नष्ट करना चाहते हैं। कछु ते ही ते पुनि मैं नहीं राखा, समुझई खग खग ही कै भाखा। प्रभु माया बलवंत भवानी, जाहि न मोह कवन अस ज्ञानी। फिर कुछ इस कारण भी मैंने उसको अपने पास नहीं रखा कि पक्षी पक्षी की ही बोली समझते हैं। हे भवानी, प्रभु की माया बड़ी ही बलवती है। ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे वह ना मोह ले। ज्ञानी भगत शिरोमणि, त्रिभुवन पति कर जान। ताहि मोह माया नर, पावर करहि गुमान। जो ज्ञानियों में और भक्तों में शिरोमणि हैं एवं त्रिभुवनपति भगवान के वाहन हैं, उन गरुड़ जी को भी माया ने मोह लिया। फिर भी नीच मनुष्य मूर्खतावश घमंड किया करते हैं। स्यो बिरंचि कहूँ मोहई, को है बपुरा आन। अस जिय जान भजहि मुनि, मायापति भगवान। वह माया जब शिवजी और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है, तब दूसरा बेचारा क्या चीज है। जी में ऐसा जानकर ही मुनि लोग उस माया के स्वामी यानी भगवान का भजन करते हैं। भयउ गरुड़ जहाँ बसई भुसुंडा, गयउ गरुड़ जहाँ बसई भुसुंडा। मति अकुंठ हरि भगति अखंडा, देख शैल प्रसन्न मन भयउ। माया मोह सोच सब गयउ। गरुड़ जी वहाँ गए जहाँ निर्बाध बुद्धि और पूर्ण भक्ति वाले काकभुसुंड जी रहते थे। उस पर्वत को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया और उनके दर्शन से ही सब माया मोह तथा सोच जाता रहा। करि तड़ागम जन जल पाना, बट तर गयउ हृदय हर्षाना। वृद्ध वृद्ध विहंग तहाँ आए, सुने राम के चरित सुहाए।
तालाब में स्नान और जलपान करके वे प्रसन्न चित्त से बटवृक्ष के नीचे गए। वहां श्री राम जी के सुंदर चरित्र सुनने के लिए बूढ़े बूढ़े पक्षी आए हुए थे। कथा आरंभ करे सोई चाहा, तेही समय गयौ खगनाहा। आवत देख सकल खग राजा, हर्षे बायस सहित समाजा। भुसुंड जी कथा आरंभ करना ही चाहते थे कि उसी समय पक्षीराज गरुड़ जी वहां जा पहुंचे। पक्षियों के राजा गरुड़ जी को आते देखकर काग भुसुंड जी सहित सारा पक्षी समाज हर्षित हुआ। अति आदर खगपति कर कीन्हा, स्वागत पूछे सुआसन दीन्हा। करि पूजा समेत अनुरागा, मधुर वचन तब बोले कागा। उन्होंने पक्षीराज गरुड़ जी का बहुत ही आदर सत्कार किया और स्वागत कुशल पूछकर बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। फिर प्रेम सहित पूजा करके काग भुसुंड जी मधुर वचन बोले। नाथ कृतार्थ भयउ मैं, तौ दर्शन खगराज। आयसु देहु सुकरो अब, प्रभु आयहु के काज। हे नाथ, हे पक्षीराज, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। आप जो आज्ञा दें मैं अब वही करूं। हे प्रभु, आप किस कार्य के लिए आए हैं? सदा कृतार्थ रूप तुम, कहि मृदु बचन खगेश। जेहि के स्तुति सादर, निज मुख कीन्ह महेश। पक्षीराज गरुड़ जी ने कोमल वचन कहे। आप तो सदा ही कृतार्थ रूप हैं, जिनकी बड़ाई स्वयं महादेव जी ने आदर पूर्वक अपने श्रीमुख से की है। सुनहु तात जेहि कारण आयो, सो सब भयउ दरस तब पायो। दरस तव पायो। देखि परम पावन तव आश्रम, गयो मोह संशय नाना भ्रम। हे तात सुनिए, मैं जिस कारण से आया था वह सब कार्य तो यहाँ आते ही हो गया। फिर आपके दर्शन भी प्राप्त हो गए। आपका परम पवित्र आश्रम देखकर ही मेरा मोह, संदेह और अनेक प्रकार के भ्रम जाते रहे। अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा दुख सुखद दुख पुंज नशावनी। सादर तात सुनावहु मोहि, बार बार विनवहु प्रभु तोहि। अब हे तात, आप मुझे श्री राम जी की अत्यंत पवित्र करने वाली, सदा सुख देने वाली और दुख समूह का नाश करने वाली कथा आदर सहित सुनाइए। हे प्रभु, मैं बार बार आपसे यही विनती करता हूँ। सुनत गरुण के गिरा बिनीता, सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता। भयउता सुमन परम उछाहा, लाग कहे रघुपति गुण गाहा। गरुण जी की विनम्र, सरल, सुंदर, प्रेम युक्त, सुखप्रद और अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही भुसुंड जी के मन में परम उत्साह हुआ और वे श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहने लगे। प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहे सि बखानी। पुनि नारद कर मोह अपारा, कहे सि बहुरी रावण अवतारा। हे भवानी, पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से रामचरित मानस सरोवर का रूपक समझाकर कहा। फिर नारद जी का अपार मोह और फिर रावण का अवतार कहा। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तव से सुचरित कहे सि मन लाई। फिर प्रभु के अवतार की कथा वर्णन की। तब यानी तदनंतर मन लगाकर श्री राम जी की बाल लीलाएं कही। बाल चरित कही विविध विधि, मन मह परम उछाह। ऋषि आगमन कहे सि पुनि, श्री रघुवीर विवाह। मन में परम उत्साह भरकर अनेकों प्रकार की बाल लीलाएं कहकर फिर विश्वामित्र जी का अयोध्या आना और श्री रघुवीर जी के विवाह का वर्णन किया। बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा, पुनि नृप वचन राज रस भंगा। पुरवासन कर विरह विषादा, कहे श्री राम लक्ष्मण संवादा। फिर श्री राम जी के राज्याभिषेक का प्रसंग, फिर राजा दशरथ जी के वचन से राजरस यानी राज्याभिषेक के आनंद में भंग पड़ना, फिर नगर निवासियों का विरह विषाद और श्री राम लक्ष्मण का संवाद यानी बातचीत कहा।
विपिन गवन केवट अनुरागा, सुरसरी उतरी निवास प्रयागा। वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना, चित्रकूट जिमि बसे भगवाना। श्री राम का वनगमन, केवट का प्रेम, गंगा जी से पार उतरकर प्रयाग में निवास, वाल्मीकि जी और प्रभु श्री राम जी का मिलन, और जैसे भगवान चित्रकूट में बसे वह सब कहा। सचिवागवन नगर नृप मरना, भरतागवन प्रेम बहु बरना। करि नृप क्रिया संग पुरवासी, भरत गए जहाँ प्रभु सुख राशि। फिर मंत्री सुमंत्र जी का नगर में लौटना, राजा दशरथ जी का मरण, भरत जी का ननिहाल से अयोध्या में आना और उनके प्रेम का बहुत वर्णन किया। राजा की अंत्येष्टि क्रिया करके नगर निवासियों को साथ लेकर भरत जी वहां गए जहाँ सुख की राशि प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। पुनि रघुपति बहुविधि समुझाए, लय पादुका अवधपुर आए। भरत रहन सुरपति सुत करनी, प्रभु अरु अत्रि भेंट पुनि बरनी। फिर श्री रघुनाथ जी ने उनको बहुत प्रकार से समझाया, जिससे वे खड़ाऊ लेकर अयोध्यापुरी लौट आए। यह सब कथा कही। भरत जी को नंदीग्राम में रहने की रीति, इंद्रपुत्र जयंत की नीच करनी, और फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी और अत्रि जी का मिलाप वर्णन किया। कही विराध बध जेहि विधि, देह तजी सरभंग। बरन सुती छन प्रीति पुनि, प्रभु अगस्त्य सतसंग। जिस प्रकार विराध का वध हुआ और सर्वंग जी ने शरीर त्याग किया, वह प्रसंग कहा। फिर सुतीक्ष्ण जी का प्रेम वर्णन करके प्रभु और अगस्त्य जी का सतसंग वृत्तांत कहा। कही दंडक वन पावन ताई, गीध मैत्री पुनि तेहि गाई। पुण्य प्रभु पंच बटी कृतवासा, भंजी सकल मुनिन की त्रासा। दंडक वन का पवित्र करना कहकर फिर भुसुंड जी ने गृधराज के साथ मित्रता का वर्णन किया। फिर जिस प्रकार प्रभु ने पंचवटी में निवास किया और सब मुनियों के भय का नाश किया। पुण्य लक्ष्मण उपदेश अनुपा, सूप नखा जिमि कीन्ह कुरूपा। खर दूषण बध बहुरी बखाना, जिमि सब मरमु दसानन जाना। और फिर जैसे लक्ष्मण जी को अनुपम उपदेश दिया और शूर्पणखा को कुरूप किया, वह सब वर्णन किया। फिर खरदूषण वध और जिस प्रकार रावण ने सब समाचार जाना, वह बखान कर कहा। 10 कंधर मारीच बत कही, जेहि विधि भई सो सब तेहि कही। पुनि माया सीता कर हरना, श्री रघुवीर विरह कछु बरना। तथा जिस प्रकार रावण और मारीच की बातचीत हुई, वह सब उन्होंने कही। फिर माया सीता का हरण और श्री रघुवीर के विरह का कुछ वर्णन किया। पुनि प्रभु गीध क्रिया जिमि कीन्ही, बधि कबंध सब रिहि गति दीन्ही। बहुरी बिरह वर्णत रघुवीरा, जेहि विधि गए सरोवर तीरा। फिर प्रभु ने गिद्ध जटायु की जिस प्रकार क्रिया की, कबंध का वध करके सबरी को परम गति दी, और फिर जिस प्रकार विरह वर्णन करते हुए श्री रघुवीर जी पंपा सरोवर के तीर पर गए, वह सब कहा। प्रभु नारद संवाद कही, मारुति मिलन प्रसंग। पुनि सुग्रीव मिताई, बाली प्राण कर भंग। प्रभु और नारद जी का संवाद और मारुति के मिलने का प्रसंग कहकर फिर सुग्रीव से मित्रता और बाली के प्राण नाश का वर्णन किया। कपिहि तिलक कर प्रभु कृत, शैल प्रवर्षन बास। वर्णन वर्षा शरद अरु, राम रोष कपित्राश। सुग्रीव का राज तिलक करके प्रभु ने प्रवर्षण पर्वत पर निवास किया। वह कथा तथा वर्षा और शरद का वर्णन, श्री राम जी का सुग्रीव पर रोष और सुग्रीव का भय आदि प्रसंग कहे। जेहि विधि कपिपति कीस पठाए, सीता खोज सकल दिसि धाये। विवर प्रवेश कीन्ह जेहि भांति, कपिन बहोरी मिला संपाति। जिस प्रकार वानरराज सुग्रीव ने वानरों को भेजा और वे सीता जी की खोज जिस प्रकार सब दिशाओं में गए, जिस प्रकार
उन्होंने विल में प्रवेश किया और फिर जैसे बानरों को संपाति मिला वह सब कथा कही। सुन सब कथा समीर कुमारा, नावत भयउ पवयोधि अपारा। सुन सब कथा समीर कुमारा, नाघत भयउ पयोधि अपारा। लंका कपि प्रवेश जिम कीन्हा, पुनि सीतहि धीरजु जिम दीन्हा। संपाति से सब कथा सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी जिस तरह अपार समुद्र को लांग गए, फिर हनुमान जी ने जैसे लंका में प्रवेश किया और फिर जैसे सीता जी को धीरज दिया, सो सब कथा कागभूषुंड जी ने कही। बन उजार रावण ही प्रबोधि, पुरदहि नाघ्यउ बहुरि पयोधि। आए कपि सब जहाँ रघुराई, वैदेही की कुशल सुनाई। अशोक वन को उजाड़कर रावण को समझाकर लंकापुरी को जलाकर फिर जैसे उन्होंने समुद्र को लांघा और जिस प्रकार सब बानर वहां आए जहां रघुनाथ जी थे और आकर श्री जानकी जी की कुशल सुनाई। सेन समेत जथा रघुवीरा, उतरे जाई बारि निधि तीरा। मिला विभीषण जेहि विधि आई, सागर ने ग्रह कथा सुनाई। फिर जिस प्रकार सेना सहित श्री रघुवीर जाकर समुद्र के तट पर उतरे और जिस प्रकार विभीषण जी आकर उनसे मिले, वह शब और समुद्र के बांधने की कथा उसने सुनाई। सेतु बांधि कपिसेन जिमी, उतरी सागर पार। गयउ बसीठी बीरवर, जेहि विधि बालि कुमार। पुल बांधकर जिस प्रकार बानरों की सेना समुद्र के पार उतरी और जिस प्रकार वीर श्रेष्ठ बाली पुत्र अंगद दूत बनकर गए, वह सब कहा। निश्चर कीस लड़ाई, बर निश विविध प्रकार। कुंभकर्ण घन नाद कर, ओम हरि बल पारस संहार। फिर राक्षसों और बानरों के युद्ध का अनेकों प्रकार से वर्णन किया। फिर कुंभकर्ण और मेघनाद के बल, पुरुषार्थ और संहार की कथा कही। निश्चर निकर मरन विधि नाना, रघुपति रावण समर बखाना। रावण वध मंदोदरी शोका, राज विभीषण देव अशोका। नाना प्रकार के राक्षस समूहों के मरण और श्री रघुनाथ जी और रावण के अनेक प्रकार के युद्ध का वर्णन किया। रावण वध, मंदोदरी का शोक, विभीषण का राज्याभिषेक और देवताओं का शोक रहित होना कहकर सीता रघुपति मिलन बहोरी, सुरन कीन स्तुति कर जोरी। पुनि पुष्पक चढ़ी कपिन समेता, अवध चले प्रभु कृपा निकेता। फिर सीता जी और श्री रघुनाथ जी का मिलाप कहा, जिस प्रकार देवताओं ने हाथ जोड़कर स्तुति की और फिर जैसे बानरों समेत पुष्पक विमान पर चढ़कर कृपाधाम प्रभु अवधपुरी को चले, वह सब कहा। जेहि विधि राम नगर निज आए, बायस विशद चरित सब गाए। कहे सि बहोरी राम अभिषेका, पुरवरनत नृप नीति अनेका। जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी अपने नगर अयोध्या जी में आए, वे सब उज्ज्वल चरित्र काकभूषुंड जी ने विस्तार पूर्वक वर्णन किए। फिर उन्होंने श्री राम जी का राज्याभिषेक कहा। शिव जी कहते हैं अयोध्यापुरी का और अनेक प्रकार की राजनीति का वर्णन करते हुए, कथा समस्त भुषुंड बखानी, जो मैं तुम सन कही भवानी। सुन सब राम कथा खगनाहा, कहत बचन मन परम उछाहा। भुसुंड जी ने वह सब कथा कही जो हे भवानी मैंने तुमसे कही। सारी राम कथा सुनकर पक्षीराज गरुण जी मन में बहुत उत्साहित हुए, अर्थात आनंदित होकर वचन कहने लगे। गयऊ मोर संदेह, सुनेऊ सकल रघुपति चरित। भयऊ राम पद नेह, तौ प्रसाद बायस तिलक। श्री रघुनाथ जी के सब चरित्र मैंने सुने, जिससे मेरा संदेह जाता रहा। हे काक शिरोमणि, आपके अनुग्रह से श्री राम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो गया है। मोहि भयउ अति मोह, प्रभु बंधन रन महुनि रखी।
सच्चिदानंद संदोह राम बिकल कारण कवन। युद्ध में प्रभु का नागपाश से बंधन देखकर मुझे अत्यंत मोह हो गया था कि श्री राम जी तो सच्चिदानंद घन हैं, वे किस कारण व्याकुल हैं। देख चरित अति नर अनुसारी भयउ हृदय मम संशय भारी। सोई भ्रम अवहित करि मैं माना कीन अनुग्रह कृपा निधाना। बिल्कुल ही लौकिक मनुष्यों का सच्चरित्र देखकर मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह हो गया था और मैं अब उस भ्रम यानी संदेह को अपने लिए हित करके समझता हूँ। कृपा निधान ने मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया। जो अति आतप व्याकुल होई तरु छाया सुख जानई सोई। जो नहीं होत मोह अति मोही मिलते उतात कवन विधि तोही। जो धूप से अत्यंत व्याकुल होता है वही वृक्ष की छाया का सुख जानता है। हे तात, यदि मुझे अत्यंत मोह ना होता तो मैं आपसे किस प्रकार मिलता। सुनते हो किमि हरि कथा सुहाई अति विचित्र बहुविधि तुम गाई। निगमागम पुराण मत एहा कहाँ ही सिद्ध मुनि नहीं संदेहा। और कैसे अत्यंत विचित्र यह सुंदर हरि कथा सुनता जो आपने बहुत प्रकार से गाई है। वेद शास्त्र और पुराणों का यही मत है। सिद्ध और मुनि भी यही कहते हैं, इसमें संदेह नहीं कि संत विशुद्ध मिलहि परितेहि चित वही राम कृपा करि जेहि। राम कृपा तव दर्शन भयउ तव प्रसाद सब संशय गयउ। शुद्ध यानी सच्चे संत उसी को मिलते हैं जिसे श्री राम जी कृपा करके देखते हैं। श्री राम जी की कृपा से मुझे आपके दर्शन हुए और आपकी कृपा से मेरा संदेह चला गया। सुन बेहंग पति बानी सहित विनय अनुराग। पुलक गात लोचन सजल मन हर से अति काग। पक्षीराज गरुड़ जी की विनय और प्रेम युक्त वाणी सुनकर कागभूषुंड जी का शरीर पुलकित हो गया। उनके नेत्रों में जल भराया और वे मन में अत्यंत हर्षित हुए। श्रोता सुमति सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास। पाई उमा अति गोप्यमपि सज्जन करहि प्रकाश। हे उमा, सुंदर बुद्धि वाले सुशील पवित्र कथा के प्रेमी और हरि के सेवक श्रोता को पाकर सज्जन अत्यंत गोपनीय अर्थात सबके सामने प्रकट न करने योग्य रहस्य को भी प्रकट कर देते हैं। बोले कागभूषुंड बहोरी नभगनाथ पर प्रीति न थोरी। सब विधि नाथ पूज्य तुम मेरे कृपा पात्र रघुनायक प्रेरे। कागभूषुंड जी ने फिर कहा, पक्षीराज पर उनका प्रेम कम नहीं था अर्थात बहुत अधिक था। और हे नाथ, आप सब प्रकार से मेरे पूज्य हैं और श्री रघुनाथ जी के कृपा पात्र हैं। तुम ही न संशय मोह न माया मुँह पर नाथ कीन्ह तुम दाया। पठई मोह मिस खगपति तोही रघुपति दीन बड़ाई मोही। आपको न संदेह है और न मोह अथवा माया ही है। हे नाथ, आपने तो मुझ पर दया की है। हे पक्षीराज, मोह के बहाने श्री रघुनाथ जी ने आपको यहाँ भेजकर मुझे बड़ाई दी है। तुम निज मोह कही खग साई सो नहीं कछुआ चरज गुसाई। नारद भव विरंच सनकादि जे मुनि नायक आत्मवादी। हे पक्षियों के स्वामी गरुण जी, आपने अपना मोह कहा सो हे गोसाई यह कुछ आश्चर्य नहीं है। नारद जी, शिव जी, ब्रह्मा जी और सनकादि जी जो आत्म तत्व के मर्मज्ञ हैं और उनका उपदेश करने वाले, उसका उपदेश यानी आत्म तत्व का उपदेश करने वाले श्रेष्ठ मुनि हैं। मोह न अंध कीन्ह केहि को जग काम न चाव न जेहि। तृष्णा केहि न कीन्ह बौराहा केहि कर हृदय क्रोध नहीं दाहा। उनमें से भी
किस किस को मोह ने अंधा नहीं किया, अर्थात किस किस को मोह ने विवेक शून्य नहीं किया। जगत में ऐसा कौन है जिसे काम ने नहीं नचाया हो, तृष्णा ने किसको मतवाला नहीं बनाया, क्रोध ने किसका हृदय नहीं जलाया। ज्ञानी तापस सूर कवि कोविद गुण आगार, केहि के लोभ विडम्बना कीन्ह न यहि संसार। इस संसार में ऐसा कौन ज्ञानी है, ऐसा कौन तपस्वी है, ऐसा कौन सा सूरवीर है, ऐसा कौन सा कवि है, ऐसा कौन सा विद्वान है और गुणों का धाम है जिसकी लोभ ने विडंबना नहीं की हो, अर्थात जिसकी लोभ ने मिट्टी पली न की हो। श्रीमद बक्र न कीन्ह केहि प्रभुता वधिर न काहि, मृगलोचन के नैन सर को असलाग न जाहि। लक्ष्मी के मद ने किसको टेढ़ा और प्रभुता ने किसको बहरा नहीं कर दिया। ऐसा इस संसार में कौन है जिसे मृगनयनी अर्थात युवती स्त्री के नेत्रवाण न लगे हों। और गुणकृत शन्यपात नहीं केहि, को न मान मद तज उनवेही, यौवन ज्वर के ही नहीं बलकावा, ममता के ही कर जस न नशावा। इस संसार में ऐसा कौन है जिसे गुणों का किया हुआ सन्निपात नहीं हुआ। ऐसा कोई भी नहीं है जिसे मान और मद ने अछूता छोड़ा हो, यौवन के ज्वर ने किसे आपे से बाहर नहीं किया, ममता ने किसके यश का नाश नहीं किया। मच्छर काहि कलंक न लावा, काहि न शोक समीर डोलावा, चिंता सांपिनी को नहीं खाया, को जग जाहि न व्यापी माया। मत्सर यानी डाह ने किसको कलंक नहीं लगाया, शोक रूपी पवन ने किसे नहीं हिला दिया, चिंता रूपी सांपिनी ने किसे नहीं खा लिया। जगत में ऐसा कौन है जिसे माया न व्यापी हो। कीट मनोरथ दारु शरीरा, जेहि न लाग घुन को अस धीरा, सुत बित लोक ईश ना तीनी, कहि कै मति इन कृत न मलीनी। मनोरथ कीड़ा है, शरीर लकड़ी है, ऐसा धैर्यवान कौन है जिसके शरीर में यह कीड़ा ना लगा हो। पुत्र की, धन की और लोक प्रतिष्ठा की इन तीन प्रबल इच्छाओं ने किसकी बुद्धि को मलिन नहीं कर दिया, अर्थात किसकी बुद्धि को नहीं बिगाड़ दिया। यह सब माया कर परिवारा, प्रबल अमित को बरने पारा, शिव चतुरानन जाहि डराहि, अपर जीव कहि लेखे माही। यह सब माया का बड़ा बलवान परिवार है, यह अपार है, इसका वर्णन कौन कर सकता है। शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिससे डरते हैं, तब दूसरे जीव की तो किस गिनती में है, दूसरे जीव किस गिनती में है। व्यापी रहे संसार महु, माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भट, दंभ कपट पाखंड। माया की प्रचंड सेना संसार भर में छाई हुई है। कामादि यानी काम, क्रोध और लोभ उनके सेनापति हैं और दंभ, कपट और पाखंड योद्धा हैं। सो दासी रघुवीर के समुझे मिथ्या सोपी, छूट न राम कृपा विनु, नाथ कहूँ पद रोपी। वह माया श्री रघुवीर जी की दासी है, यद्यपि समझ लेने पर वह मिथ्या ही है, किंतु वह श्री राम जी की कृपा के बिना छूटती नहीं। हे नाथ, यह मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ। जो माया सब जग ही नचावा, जासु चरित लखि काहू न पावा, सोई प्रभु भ्रू बिलास खग राजा, नाच नटी एवं सहित समाजा। जो माया सारे जगत को नचाती है और जिसका चरित्र यानी जिसकी करनी किसी ने नहीं लख पाई है। हे खगराज, हे गरुड़ जी, वही माया प्रभु श्री रामचंद्र जी की भ्रकुटी के इशारे पर अपने समाज यानी परिवार सहित नटी की तरह नाचती है। सोई सच
सच्चिदानंद घन रामा, अजवे ज्ञान रूप बलधामा, व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। श्री राम जी वही सच्चिदानंद घन हैं जो अजन्मा विज्ञान स्वरूप रूप और बल के धाम हैं, सर्वव्यापक एवं व्याप्य हैं, सर्वरूप हैं, अखंड हैं, अनंत हैं, संपूर्ण अमोघ शक्ति अर्थात जिसकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती और 6 ऐश्वर्यों से युक्त भगवान हैं। अगुण अदभ्र गिरा गोतीता, सबदर्शी अनवद्य अजीता, निर्मम निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा। वे निर्गुण माया के गुणों से रहित हैं, महान वाणी और इंद्रियों से परे हैं, सब कुछ देखने वाले हैं, निर्दोष हैं, अजेय हैं, ममता रहित हैं, निराकार हैं यानी मायिक आकार से रहित हैं, मोह रहित हैं, नित्य हैं, माया रहित हैं, सुख की राशि हैं। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह बिरज अविनाशी, यहाँ मोह कर कारण नाही, रवि सन्मुख तम कबहु कि जाहि। प्रकृति से परे प्रभु यानी सर्वसमर्थ सदा सबके हृदय में बसने वाले हैं, इच्छा रहित हैं, विकार रहित हैं, अविनाशी ब्रह्म है। यहाँ श्री राम में मोह का कारण ही नहीं है। क्या अंधकार का समूह कभी सूर्य के सामने जा सकता है? भगत है तू भगवान प्रभु, राम धरे तनु भूप, किए चरित पावन परम, प्राकृत नर अनुरूप। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के लिए राजा का शरीर धारण किया और साधारण मनुष्यों के से अनेकों परम पावन चरित्र किए। जथा अनेक वेश धरी, नृत्य करई नट कोई, सोई सोई भाव दिखावई, आपुन होई न सोई। जैसे कोई नट खेल करने वाला अनेक वेश धारण करके नृत्य करता है और वही जैसा वेश होता है उसी के अनुकूल भाव दिखलाता है, पर स्वयं वह उनमें से कोई हो नहीं जाता। असि रघुपति लीला उर्गारी, धनुज विमोहन जन सुखकारी, जे मति मलिन विषय वश कामी, प्रभु पर मोह धरहि मिस्वामी। हे गरुड़ जी, ऐसे ही श्री रघुनाथ जी की यह लीला है जो राक्षसों को विशेष मोहित करने वाली है और भक्तों को सुख देने वाली है। हे स्वामी, जो मनुष्य मलिन बुद्धि विषयों के वश और कामी हैं, वे ही प्रभु पर इस प्रकार मोह का आरोप करते हैं। नयन दोष जा कह जब होई, पीत बरन ससि कहूँ कह को सोई, जब जेहि दिशि भ्रम होई खगेसा, सो कहे पश्चिम उयऊ दिनेसा। जब जिसको कमल आदि यानी नेत्र दोष हो जाता है तब वह चंद्रमा को पीले रंग का कहता है। हे पक्षीराज, जब जिसे दिशा भ्रम होता है तब वह कहता है कि सूर्य पश्चिम में उदय हुआ है। नौकारूढ़ चलत जग देखा, अचल मोह बश आप ही लेखा, बालक भ्रम ही न भ्रम ही ग्रहादि, कहाँ ही परस पर मिथ्यावादी। नौका पर चढ़ा हुआ मनुष्य जगत को चलता हुआ देखता है और मोहवश अपने को अचल समझता है। बालक घूमते यानी चक्राकार दौड़ते हैं, घर आदि नहीं घूमते, पर वे आपस में एक दूसरे को झूठा कहते हैं। हरि विषयक असमोह विहंगा, सपने हो नहीं अज्ञान प्रसंगा, माया बस मति मंद अभागी, हृदय जमनिका बहु विधि लागी। हे गरुड़ जी, श्री रघुवीर के यानी श्री हरि के विषय में श्री हरि की कल्पना भी ऐसी ही है। भगवान में तो स्वप्न में भी अज्ञान का प्रसंग नहीं है यानी अज्ञान का अवसर नहीं है, किंतु जो माया के वश मंद बुद्धि और भाग्यहीन है और जिनके हृदय पर अनेकों प्रकार के पर्दे पड़े हैं, ते सठ हट वश संशय करही, निज अज्ञान राम पर धरही। वे मूर्ख हट के वश होकर संदेह करते हैं और अपना अज्ञान श्री राम जी पर आरोपित करते हैं। काम क्रोध मद लोभ रत, ग्रह शक्ति दुख रूप,
ते कि में जान ही रघुपति ही मूढ़ परे तमकूप। जो काम क्रोध मद और लोभ में रत हैं और दुख रूप घर में आसक्त हैं, वे श्री रघुनाथ जी को कैसे जान सकते हैं? वे मूर्ख तो अंधकार रूपी कुएं में पड़े हुए हैं। निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोई। सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होई। निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ है, अर्थात सहज में ही समझ में आ जाने वाला है, परंतु गुणातीत दिव्य सगुण रूप को कोई नहीं जानता। इसलिए उन सगुण भगवान के अनेक प्रकार के सुगम और अगम चरित्रों को सुनकर मुनियों के भी मन को भ्रम हो जाता है। सुन खगेश रघुपति प्रभुताई, कहूँ जथामति कथा सुहाई। जेहि विधि मोह भयउ प्रभु मोहि, सो सब कथा सुनावऊँ तोहि। हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वह सुहावनी कथा कहता हूँ। हे प्रभु, मुझे जिस प्रकार मोह हुआ वह सब कथा भी आपको सुनाता हूँ। बोलो राम कृपा भाजन तुम ताता, हरि गुण प्रीति मोहि सुख दाता। ताते नहीं कछु तुम ही दुरावऊँ, परम रहस्य मनोहर गावऊँ। हे तात, आप श्री राम जी के कृपा पात्र हैं। श्री हरि के गुणों में आपकी प्रीति है, इसीलिए आप मुझे सुख देने वाले हैं। इसी से मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाता और अत्यंत रहस्य की बातें आपको गाकर सुनाता हूँ। सुनहु राम कर सहज सुभाऊ, जन अभिमान न राखई काहू। संस्कृति मूल सूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना। श्री रामचंद्र जी का सहज स्वभाव सुनिए। वे भक्त में अभिमान कभी नहीं रहने देते, क्योंकि अभिमान जन्म मरण रूप संसार का मूल है और अनेक प्रकार के क्लेशों तथा समस्त शोकों को देने वाला है। ताते करहि कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। जिम शिशु तन ब्रन होई गुसाई, मातु चिराव कठिन की नाई। इसलिए कृपा निधि उसे दूर कर देते हैं, क्योंकि सेवक पर उनकी बहुत ही अधिक ममता है। हे गोसाई, जैसे बच्चे के शरीर में फोड़ा हो जाता है तो माता उसे कठोर हृदय की भांति चिरवा डालती है। जदपि प्रथम दुख पावई, रोवई बाल अधीर। व्याधि नाश हित जननी, गनति न सो शिशु पीर। यद्यपि बच्चा पहले फोड़ा चिराते समय दुख पाता है और अधीर होकर रोता है, तो भी रोग के नाश के लिए माता बच्चे की उस पीड़ा को कुछ भी नहीं गिनती, अर्थात उसकी परवाह नहीं करती और फोड़े को चिरवा ही डालती है। तिमि रघुपति निज दास कर, हरहि मान हित लागी। तुलसीदास ऐसे प्रभु ही, कस न भजहु भ्रम त्यागी। उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी अपने दास का अभिमान उसके हित के लिए हर लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसे प्रभु को भ्रम त्याग कर क्यों नहीं भजते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज की कथा में गरुड़ जी का संदेह दूर हुआ और अभी मैं एक और वीडियो बनाने वाली हूँ। उसमें कागभुसुंड जी का संदेह मोह कहिए मोह, कागभुसुंड जी का मोह, अगली कथा बनाती हूँ अभी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।